सेहत ठीक रखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला, 50 ग्राम की जीभ को 50 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। पचास ग्राम की जीभ जब 50 किलो के शरीर पर हावी हो जाती है तो तबीयत बिगड़ जाती है। 70 ग्राम की जीभ जब 70 किलो के शरीर पर हावी हो जाती है तो तबीयत बिगड़ जाती है। अपने अपने वजन के हिसाब से अपनी जीभ का वजन लगा लीजिएगा। पचास ग्राम की जीभ साध ली जाए तो 50 किलो का शरीर भी सध जाता है। और दूसरी बात, अपने पाँवों का उपयोग, अपनी टांगों का उपयोग सिर्फ आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। दूसरे बढ़ते हुए व्यक्ति के लिए टांग अड़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। अपनी टांगों का उपयोग आप आगे बढ़ने के लिए करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, टांगें साथ देती जाएंगी। लेकिन अगर अपनी आपने टांगें दूसरे के लिए गिराने के लिए उपयोग की तो शायद आपकी टांग भी टूट जाएगी। किसी के बाधक बनने की बजाय खुद मोक्ष मार्ग की साधक बनिए। सबसे बड़ा योग यही है कि अपने उपयोग को अपने में जोड़ के रखा जाए। समय के साथ साथ सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ही अपडेट नहीं होना चाहिए, अपितु समय के साथ साथ अपना चिंतन भी अपडेट होना चाहिए। दूसरी बात, गूगल पर सिर्फ दुनियादारी का सर्च नहीं होना चाहिए। गूगल पर सिर्फ दुनियाई चीज़ों का सर्च नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय खुद की सर्च में भी खर्च होना चाहिए। गूगल पर सर्च करते करते लोग इतना खो जाते हैं कि खुद रिसर्च हो जाते हैं। और जो लोग थोड़ा सा समय निकाल करके खुद को सर्च करते हैं वे लोगों की रिसर्च का विषय बन जाते हैं। जरा सी सोच में पुण्य हो जाता है, जरा सी सोच में पाप हो जाता है। जरा सी सोच में इंसान ऊंचा उठ जाता है और जरा सी सोच में इंसान नजरों से खो जाता है। परिणामों का बहुत विचित्र खेल है। वादिराज आचार्य ने एक कथा को गूंथा। केवल भक्ति की स्तुति के शब्द सुनने से एक कुत्ता भी देव कैसे बन जाता है। प्रापदैवं तौनुतिपदैर् जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरण समये सार में योपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासवस्त्री प्रभत्वम जल्पै जल्पंजाप्यै मणिभिर्मलै तन्नमस्कार चक्रम। हे देव, हे जैनेन्द्र भगवान, आपको नमस्कार करने वाले क्या नहीं पाते हैं। उस बात का एक रेखांकन किया है कि
तव नुति पदई जीव केन उपदिष्टई। छोटे छोटे जैनियों के बच्चे भी ये कहानी जानते हैं कि राजपुरी नगर में कुछ लोगों ने एक बड़ा यज्ञ रचा। यज्ञ में तरह तरह की सामग्री एकत्रित की। एक भूखा प्यासा कुत्ता उधर से निकल पड़ा और उसने ऐसी अच्छी अच्छी सामग्री खाने पीने की देखी तो उसके मुंह में भी पानी आ गया। भूखा तो था ही, वो खाने की सामग्री की तरफ मुड़ा और उसने खाने की सामग्री पर मुंह भी नहीं मार पाया कि धर्मात्मा कहलाने वाले पंडित पुजारियों ने डंडों से ठोक ठोक करके पीट पीट करके और उसका हाल बेहाल कर दिया। भौंकता हुआ चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भागा और पंडित पुजारी उसको डंडे मारते मारते और आगे तक भगाते गए जब तक कि बुरी तरह से घायल ना हो गया, जमीन में ना गिर गया। कई बार धर्मात्मा दिखलाने वाले लोग इतने खतरनाक होते हैं कि जानवरों नहीं इंसानों तक की वो हालत बेहाल कर देते। जिन देवताओं के मंदिरों में ज़्यादा चढ़ावा आता है, ज़्यादा लोग दर्शन को जाते हैं, वहाँ के ढेर सारे पंडित पुजारी जो हैं राक्षसों की तरह बर्ताव करते हैं। यूँ धक्का लगा के निकाल देंगे, यूँ लात मार के गिरा देंगे, गाली सुनाते हुए भगाएंगे, दर्शन नहीं हुए क्या, क्यों बैठ गया। गिरनार की 5वीं टोंक पर भी कभी कभी ऐसा देखने को सुनने को मिलता। और एक वचन का उपयोग करेंगे और दुर्वचन का ही उपयोग न करेंगे, धक्का मुक्का करके किसी के हाथ पांव भी तोड़ देते हैं। और कई बार तो ऐसे भीड़ भड़ाकों में 2 4 10 मौतें भी हो जाती। तो मतलब है कि धर्म का चोला पहनने वाले कुछ लोग ऐसे भी खतरनाक होते हैं कि उनके इरादे कुछ और होते हैं और रूप कुछ और होते हैं। और उस कुत्ते को इतना पीटा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा, चिल्ला चिल्ला के गिर पड़ा। कहते हैं तभी जीवनधर कुमार वहां से निकल रहे थे, उनसे ये नहीं देखा गया। उस गिरे पड़े सिसकते हुए कुत्ते का सिर उन्होंने अपनी गोद में रखा, उसके माथे पर हाथ फेरा, नमोकार मंत्र सुनाया। उस छोटी वय में भी उस युवक को मालूम था कि कोई भी जीव पहले जीव है। 4 गतियों में जाने वाला जीव कभी देव बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी जानवर बनता है, कभी नरक आदि किसी और पर्याय को भी पाता है। कुत्ता सिर्फ कुत्ता नहीं है, कुत्ता भी जीव है, चैतन्य आत्मा है। इसका आत्मा भी कभी संयोग पाके परमात्मा बन सकता है। पापाचारी मरण समय, मरण के समय में सारमेयोपी, सारमेय का मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता भी मरण के समय और नमोकार मंत्र आपकी स्तुति के पदों को पाकर के देव पर्याय को प्राप्त हो गया। कितनी कहानियां आती हैं। पारसनाथ स्वामी ने नाग नागिन को नमस्कार वाची पद सुनाए, धर्म के कुछ संदेश सुनाए और दोनों नाग नागिन मन के क्या बन गए? धरणेन्द्र पद्मावती बन गए। कहते हैं श्री राम का जीव जो है पिछली पर्याय में क्या था? पद्म रुचि सेठ था और नमोकार मंत्र सुनाया था बैल के जीव को। वो बैल का जीव कौन बना? सुग्रीव बना। वो कहानी आती। ऐसे ही बैलगाड़ी से कुचली हुई सर्पणी को नमोकार मंत्र सुनाया, वो कौन बना? हथनी को नमोकार मंत्र सुनाया, करणी को, और वह जीव भी नमोकार मंत्र स्तुति वाती पदों को सुनाने के कई सारे प्रसंग पुराण कथाओं में आते हैं।
सुनाने से ही भाव चेंज हो जाते हैं, मोबाइल पर गाना सुनने से ही आपके भाव चेंज हो जाते हैं, फोटो देखने से ही भाव तुरंत चेंज होते हैं, टीवी पर आप जैसे एक्शन देखते हैं वैसे सेक्शन आपके तुरंत बनते चले जाते हैं। और आज का तो ये हाल है कि टीवी पर अगर उस कहानी के पात्र रोने लग जाएं तो अम्मा भी उनके साथ साथ रोने लग जाती हैं। आपका हीरो एक्शन करने लग जाए तो आप भी अपने बाहु देखने लग जाते हैं। तो देखने का, सुनने का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और उसको सुनने से वो कितना समझे उसका महत्व नहीं है, लेकिन जो आभा मंडल बना उस समय, जो ओरा बना, उसका ये प्रभाव हुआ कि उस जीव की पर्याय तक बदल गई। इस पर चिंतन तो करना होगा। क्या उन्हें वह भाषा आती थी? यानी होनहार हो तो जानवर भी इंसान की भाषा समझ जाते हैं, होनहार अच्छी हो तो मुनिराजों की भाषा शेर को भी समझ में आ जाती है, और होनहार बुरी हो तो इंसानों की भाषा इंसानों को भी समझ में नहीं आती। कुछ लोग होते हैं इंसानों की भाषा नहीं समझते, और जब वो इंसानों की भाषा नहीं समझते हैं तो वो जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में उन्हें जवाब मिलता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं तो कोई उन्हें लातों से मनाने वाला भी कभी ना कभी मिलता है। बुद्धिमानी इसी में है कि अपन बातों से समझें, जिनवाणी से समझें, और वो जीव वह शब्द समझे कि नहीं समझे, लेकिन सुनाने वाले का भाव, उस वहाँ का वातावरण, और दूसरा उन शब्दों का ही ऐसा प्रभाव। मंत्र का जो जाप होता है ना, मंत्रों का जो प्रभाव होता है, जो सच्चे गारुणिक हों, सांप का जहर उतारने वाले लोग हों, वे जिसको सांप का जहर चढ़ा है उसका जहर अपने मंत्र जाप से उतार देते हैं। सामने वाले को मंत्र भी सुनाई नहीं पड़ा, सामने वाले को सुन भी पढ़ाई हो तो अर्थ समझ में नहीं आया, उसके बाद भी काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही शब्दों का और मंत्रों का प्रभाव होता है कि कुत्ता भी मर करके देव पर्याय में चला जाता। निमित्त और उपादान की मैत्री है, दोनों की जब समतौलता बनती है तो कार्य सिद्धि होती है। पूरी तरह से उपादान की योग्यता भी चाहिए और पूरी तरह से योग्य निमित्त भी चाहिए तो कार्य होता चला जाता है। पांचों संभाय में उपस्थित हों तो काम होते हैं। अब यहाँ उस जीव का ऐसा योग संयोग, तो सौभाग्यशालियों ये समझें कि एक दो बार के जाप सुनने से, एक दो बार की स्तुति से इन जीवों का कोई ऐसा योग संयोग मिला, कुछ और भी अच्छे निमित्त होंगे, कुछ आगे पीछे का और पुण्य परिणाम होगा, लेकिन मुख्यता तो इसी को दी जाती है। तो जब एक दो बार के मंत्र जाप से ये जीव साधारण त्रियंच पर्याय से भी देव पर्याय को उपलब्ध हो गए, अगर अपन रोज रोज मंत्रों का जाप करें, भगवान की स्तुति करें, तो इस जीवात्मा का कितना विकास होगा, कितना इसका उत्थान होगा। और का संदेह हो यदुपलभते वासवस्त्री प्रभुत्वम, इसमें क्या संदेह है कि जो व्यक्ति निरंतर आपकी भक्ति करे, मणियों की माला से जाप करे, तो उसको देवताओं की रिद्धि प्राप्त हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसी तरह का श्लोक आया है महावीराष्टक स्तोत्र में चौथे नंबर पर। यहां पर कुत्ते का जीवनधर कुमार का उदाहरण दिया है। जीवनधर कुमार बहुत प्रसिद्ध कथानायक हुए हैं। छत्र चूड़ामणि, जीवनधर चरियु, जीवनधर चरित्र, जीवन चिंतामणि, गद्य चिंतामणि जैसे ग्रंथ उनके ऊपर लिखे गए। वो सत्येंद्र राजा के बेटे और विजया रानी के बेटे थे राजपुरी नगरी में।
और फिर बड़ी घटना घटती है और बाद में अंततः अपने राज्य को भी पाते हैं और मुनि बन के मोक्ष भी चले जाते हैं। परोपकारी जीवों का ऐसा जीवन होता है। महावीर अष्टक स्तोत्र का सीधा सच्चा है श्लोक, सभी को आता है, बोलो। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना। इसमें भी भक्ति और स्तुति के महात्म को रेखांकित किया गया है। जिनकी अर्चा के भाव से दर दुर माने मेंढक, इस लोक में मेंढक भी जिनकी अर्चा के भाव से, समोषण में जाता हुआ मेंढक भी जिनकी अर्चा के भाव से क्षण भर में स्वर्ग का देवता हो गया, तुरंत आयु का बंध हो गया, तुरंत मरण हो गया। परिणाम देवता देवाधिदेव की अर्चना के थे तो वह स्वर्ग का देव हो गया। फिर रोज रोज जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रमुदित मना, कैसा मेंढक? प्रसन्न बल वाला मेंढक। भक्ति कैसे होना चाहिए जी प्रधान जी? प्रसन्नता पूर्वक, आनंद और उल्लास पूर्वक होना चाहिए। कोई चाहे थोड़ी देर करें चाहे ज्यादा देर करें, लेकिन आनंद कि आज भक्ति करने का, आनंद का, उल्लास का अवसर है। तो भक्ति करने वाला प्रमुदित मना दर्दुर्य क्षणात आसीत स्वर्गी, और देव हो गया, गुण गण से समृद्ध, क्षण भर में वह समोषण में भी उपस्थित हो गया। तो कहते हैं कि आपकी भक्ति करने वाले इंसान क्यों बड़ी बड़ी रिद्धियां नहीं पाएंगे, और जिन शासन में तो भगवान की भक्ति करने वाले खुद भी एक दिन भगवान बन जाते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की।